श्री हरिवंश सभी को राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में, एक नए टॉपिक पे। तो आज हम जानते हैं कि हमारी अष्टयाम सेवा कब होती है, कब रुकती है, कब नहीं रुकती है। तो हम आज अष्टयाम के बारे में जानेंगे, श्री जी लाडली जी की सेवा के बारे में जानेंगे, सूतक के बारे में जानेंगे, घर में कोई एक्सपायर हो जाता है उसके बारे में जानेंगे, कोई बच्चा पैदा हो जाता है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली बात जो है, जो हमारा राधा वल्लभ संप्रदाय है उसमें हमारे श्री जी श्री प्रिया प्रीतम की अष्टयाम सेवा होती है, जो कि 8 याम की होती है। 6 सेवा जो है वो हम करते हैं, मंगला, श्रृंगार और राजभोग, उत्थापन, संध्या और शयन। बाकी जो 2 सेवा होती है वो गुरु और आचार्य करते हैं। पहले हम करते हैं मंगला। मंगला के बाद वन विहार हम कराते हैं, यदि आप करा सकते हैं। वैसे तो गृहस्थ में पॉसिबल ही नहीं कि वन विहार कराएं, तो मुझे वहाँ से महाराज जी के साधक ने, जब मेरी दीक्षा होने से पहले 1 दिसंबर को जब बुलाया था, तो उन्होंने बताया था कि घर में पॉसिबल तो है नहीं कि आप वन विहार करा लें, क्योंकि हमारा तो छोटा सा घर होता है, उसमें मंदिर होता है, उसी में हमारे प्रिया प्रीतम विराजमान होते हैं, उसी में उनका श्रृंगार शयन सब होता है। तो हम कैसे करा सकते हैं? हम उनका मानसिक, मतलब आँख बंद किया, एक सुंदर सा बगीचा बनाया और उसमें सुंदर सुंदर पुष्प के पेड़ लगाए, फिर सुंदर सुंदर फल लगाए, फिर बगीचे में हमने एक झूला डाला, अपनी श्री जी को झूला झुलाया, फिर नाव का विहार किया, उनका एक तालाब बनाया। ये सब मानसिक, आँख बंद करके बिल्कुल ध्यान लगा के ये सब मानसिक चलेगा, इस तरीके से होता है। क्योंकि हमारी प्रिया प्रीतम को विहार करना, वन विहार करना बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उनकी प्रसन्नता के लिए हमें ये करना है। फिर आपका श्रृंगार के बाद भी विहार होता है। तो श्रृंगार इसी तरीके से जो भी विहार हम करेंगे, अष्टयाम में लिखा है, आप लोग देख लीजिएगा, वो मानसिक ही करेंगे। तो यदि अगर आपके घर में अच्छा गार्डन है, सुंदर गार्डन है, आपके पास समय है, तो कभी प्रिया प्रीतम को आपने गार्डन बढ़िया सुंदर सा, मतलब सब साफ सफाई करके उनके बैठाने की जगह बना दी और उनका वन विहार अपने गार्डन वगैरह में करा दिया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत शौक होता है गार्डनिंग का। बहुत सारे लोग होते हैं जो रेंटेड पे रहते हैं या नहीं होता है, मेरे यहाँ भी नहीं। मैं अपनी प्रिया प्रीतम को मानसिक वन विहार कराती हूँ। इसके बाद आते हैं कि हमारे यहाँ सूतक माना जाता नहीं, हमारे यहाँ कोई तरह का सूतक नहीं मान्य होता। हमारे प्रिया प्रीतम की सेवा कभी भी बंद नहीं होती है। कोई मर गया तब भी नहीं बंद होगी, कोई पैदा हो गया तब भी नहीं बंद होगी। जैसे ही उनकी सेवा चलती आ रही है वैसे ही चलती आएगी। कई सारे भक्तों का सवाल आया था श्री जी की कृपा से कि जो है क्या नाम है, हम हमारे यहाँ जैसे कोई एक्सपायर कर गया तो हम तुलसी की माला पहन सकते हैं, हम प्रिय, या भी जो माला हमने कंठी पहनी है वो उतार दें, या हमारे यहाँ जो बच्चा पैदा हुआ है या कुछ मतलब अनफॉर्चुनेट सा हो गया। क्योंकि गृहस्थी में हर जगह के तरह तरह के रूल्स और नियम होते हैं, हर घर के मतलब अलग अलग हर जगह के होते हैं। तो मैं आपको बता दे रही हूँ, हमारे यहाँ अगर कोई एक्सपायर होता है या श्री जी उसका शरीर पूरा होता है, वो श्री जी के चरणों में जाता है, तो हमारे यहाँ श्री जी की लाडली लाल की जो सेवा है वो नित्य होती है। जैसे होती है वैसी ही होगी, उनको बिल्कुल वही खाना पीना हर चीज़ मिलेगा। हाँ, आप एक काम ये कर सकते हैं, मान लो कि घर में किसी का शरीर पूरा हो गया है, तो आप पूरा भुगतान बना नहीं सकते क्योंकि बाहर का भी नियम करना है। हाँ, तो उन कुछ दिनों में आप श्री जी को दूध और फलहार और मेवा, इन 3 चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। क्योंकि जब घर में सूतक होता है तो घर में कुछ मान्यताएं होती हैं हम गृहस्थों के घर में कि आज खाना नहीं बनेगा या फिर आज ये नहीं होगा। तो उस दौरान आप श्री जी की सेवा इस तरीके से कर सकते हैं, लाडली लाल की प्रिया प्रीतम की जो सेवा है इस तरीके से कर सकते हैं। देखो, मेरे पास जितनी बुद्धि है, जितना चित्त है, मैं उस हिसाब से बता रही हूँ। मे बी मुझसे ज़्यादा किसी में हो तो आप उनकी भी बात सुन लीजिएगा। मुझे अगर कहीं से कुछ मिला तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। फिर कोई बच्चा पैदा हो गया तो घर एक शौच प्रक्रिया उसको मानी जाती, शौच माना जाता है। वो सिर्फ उसमें माँ और बच्चा अशुद्ध होता है, ठीक है। जिस घर में भी वो होता है उसका एक स्पेसिफिक लोग कमरा बना देते हैं कि इस कमरे में है। अब तो मोस्टली लोग हॉस्पिटल में रहते हैं, तो पहले चीज़ें ज़्यादा थी, घर में ही बच्चा पैदा होता था तो थोड़ा ज़्यादा अशुद्धता का वो रहता था। अब क्योंकि बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं तो उतनी ज़्यादा अशुद्धता होती नहीं है। अगर होती भी है तो सिर्फ वो माँ और बच्चे का होता है, या फिर जो उनको बार बार टच कर रहा है। तो
आपको क्या करना है, आपको अपना शरीर शुद्ध रखना है। जहाँ पे हमारी श्री जी हैं वहाँ शुद्धता का पूरा ख्याल रखना है। जब भी श्री जी के पास जाना है, क्योंकि घर में ऐसी एक प्रक्रिया हुई है, आपको स्नान वगैरह करके जाना है। और उनकी सेवा नित्य वैसे ही चलने वाली है, जो सुबह मंगला से लेकर सैन तक मैंने आपको बता दी है, वो ऐसा चलेगा। हमारी श्री जी की सेवा किसी भी किसी भी रूप में बंद नहीं होती है। रही बात कंठी उतारने की, कि कोई मर गया तो कंठी उतार दें, कोई पैदा हो गया तो कंठी उतार दें, बिल्कुल भी नहीं। किसी भी कीमत में, एक बार आपने वृंदा सखी जो है अपने गले में धारण कर लिया है तो उन्हें दोबारा उतारने की ज़रूरत नहीं, जब तक गुरु के यहाँ से आदेश ना हो। अभी तक मुझे ऐसा कोई आदेश नहीं मिला। अब जैसे मेरी दीक्षा हो गई है, बहुत सारे भक्त क्या करते हैं, गलती कर देते हैं कि नाम नाम पहन लेते हैं, श्री जी का राधा नाम का लॉकेट पहन लेते हैं, राधा नाम की माला पहन लेते हैं। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने बिना गुरु आज्ञा के जो है तिलक भी धारण कर लिया था। मैंने बताया था तिलक ना धारण करो। मैं बार बार यही बता रही हूँ कि जब तक गुरु परंपरा से ये तिलक ना मिल जाए, बिल्कुल भी धारण करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद माला, नाम वाली माला का नियम होता है, अगर नाम वाली आप माला पहन रहे हैं तो आप उस माला को पहन के स्नान नहीं कर सकते हैं, उस माला को पहन के आप शयन नहीं कर सकते हैं, उस माला को पहन के आप वॉशरूम नहीं जा सकते हैं। तो बाकी अब आपको हर टाइम तो देखो याद नहीं रहती है। मैंने भी नहीं पहनी, मैंने सिर्फ कंठी पहनी, क्योंकि हर टाइम हमें याद थोड़ी ना रहता है कि हमें माला उतारनी, हमें माला उतारनी। या तो हम गुरु के संरक्षण में हो, कि हमें याद हो 24 घंटा हमारे आसपास वही सारी चीज़ें चल रही हो, तो हमारे दिमाग में हो नई माला उतारनी है। जैसे महाराज जी के आश्रम में सब बना हुआ है कि जब आप वॉशरूम जाते हैं तो वहाँ पे हैंगर बने हुए हैं कि आप जाओ तो अपनी माला और गुरुदेव की जो छवि होती है वो उतार के जाओ। जो लोग भी गुरुदेव की छवि का लॉकेट पहनते हैं, जिनकी भी दीक्षा हो गई है, उनके लिए भी यही सेम नियम है, ना वॉशरूम जाना है, ना स्नान करना है, ना उसको पहन के सोना है। ये मुझे वहीं से पता चला है, मेरी अपना अपना कुछ नहीं है। बहुत सारे भक्त जो है मुझसे निज मंत्र के बारे में पूछते हैं, तो मैंने एक नहीं 1000 बार बोल दिया है कि मुझे निज मंत्र के बारे में कुछ भी नहीं पता है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। जब मुझे मिलेगा तब मैं बताऊँगी। और अभी जिस चीज़ के बारे में मुझे पता नहीं है, उस चीज़ के बारे में मैं क्या ही बोल दूँ। तो मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करूँगी कि पहले आप लोग महाराज जी की शरणागति पा लीजिए। निज मंत्र बहुत दूर की बात है, हमें जब मिलेगा, श्री जी हम पे कृपा करेंगे तो हमें मिलेगा, नहीं कृपा करेंगे तो नहीं मिलेगा। वैसे वो बहुत ज़्यादा कृपालु हैं, हमें ज़रूर मिलेगा, अगर हम चाहेंगे तो ज़रूर मिलेगा, चाहे गृहस्थी में हो या विरक्ति में हो। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मुझसे प्लीज़ निज मंत्र के बारे में कोई कुछ ना पूछे, क्योंकि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे इसलिए नहीं पता, मैं सुनी सुनी बातों को इसलिए भी नहीं बता सकती क्योंकि उस चीज़ से मैं गुजरी नहीं हूँ। मेरी दीक्षा हुई, जैसे हुई मैंने बिल्कुल वैसे आपको बताई, कैसे हुई, क्या प्रोसेस किया, सब बताया। जिस दिन मेरे पास श्री जी की कृपा से निज मंत्र आ जाएगा, मैं बता दूंगी आप लोगों को। एंड आप लोगों का जो भी सवाल है तो कमेंट में डाल दीजिए, या जो भी चीज़ें हैं कि मुझे समझ नहीं आता मैं किस चीज़ के बारे में ब्लॉग बनाऊं। आज ये जो ब्लॉग बना है बहुत मिक्स करके बना होगा, आपने देखा होगा कि यहाँ से सवाल उठा लिया, वहाँ से सवाल उठा लिया, तो लेकिन फिर भी चलो काफ़ी लोगों का मुझे पता है कि इस ब्लॉग से जो है टेंशन ख़त्म होगी। तो आप लोग प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिएगा कि मुझे किस चीज़ पे ब्लॉग बनाना है। मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आता, आप देख लीजिए मेरे गिने चुने ब्लॉग होंगे 10 या 15। तो अब मुझे जब मैं सवाल देखती हूँ तो मुझे समझ में आता है, या तो मैं कमेंट में ही आंसर कर देती हूँ, फिर एक एक को आंसर करना भी मुश्किल हो जाता है, कोई सखी नाराज़ हो जाती हैं। तो अब मेरी भी अपनी दिनचर्या है, और मैं भी गृहस्थ में हूँ, तो मेरी भी अपनी एक लाइफस्टाइल है, तो मुझे उसमें भी बिजी रहना पड़ता है। क्योंकि मैं अगर आंसर आप देख रहे होंगे, मैं लाइव नहीं आ रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ अभी, जस्ट मैं अपने घर आई हूँ। दिनचर्या वगैरह मैंने अपनी सुबह ही कर ली थी। मुझे टाइम लगा, मैंने कहा आज 10 मिनट जो है टाइम निकाल के आप लोगों की सेवा कर देती हूँ श्री जी की कृपा से। तो आप लोग जो है मुझे प्लीज़ सजेस्ट करिए मुझे किस चीज़ पे ब्लॉग बनाना चाहिए। बाकी जो मुझे समझ में आएगा मैं आप लोगों को ब्लॉग में बताती रहूँगी। आप लोग प्लीज़ ब्लॉग को देखिए। पर्सनल मैसेज करते हैं तो पर्सनल नहीं आंसर कर सकती हूँ मैं, फिर लोग नाराज़ होते हैं। तो एक बल्कि उसमें कई सारे लोग भक्तों का भी ये भी मैसेज आया कि आप अपना चैनल बंद कर दीजिए, आपको चैनल चलाने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी वो नाराज़ हुए, तो मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो। वैसे भी आप सारे लोग मुझे देख रहे हैं और ये जान रहे हैं कि ये चैनल मोनेटाइज नहीं है, क्योंकि मोनेटाइज होता तो जब आप वीडियो देख रहे होते तो ऐड आ रहा होता है। इससे मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा, कुछ नहीं कमा रही हूँ।
बस मैं जिस चीज़ के लिए भटकी थी ना अकेले, जो वो चीज़ मेरे मन में था कि मैं मुझसे अगर मेरे ज़रिए कोई एक इंसान भी नहीं भटके तो मेरे लिए बहुत बड़ी कृपा है श्री जी की। तो आप लोग इसी तरह से जो है अपना प्यार मुझ पे बनाए रहिए। एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। जय जय श्री राधे श्याम।